जनधारा छत्तीसगढ़ की इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज शर्मा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ खबरों का सिलसिला। रायगढ़ में नायब तहसीलदार और अधिवक्ताओं के बीच हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। तहसीलदारों के आंदोलन के बाद अब राजधानी रायपुर में अधिवक्ताओं की महारैली होने वाली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा इस महारैली का आह्वान किया गया है, जहां प्रदेश भर के वकील मौजूद रहेंगे। इस दौरान अधिवक्ता पर किए गए कार्रवाई का विरोध किया जाएगा। साथ ही एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, प्रदेश के आयोग और मंडल में वकीलों को ही अध्यक्ष और सदस्य बनाने की मांग भी की जाएगी। बता दें कि इससे पहले वकीलों ने राज्य शासन को पत्र लिखकर 21 मार्च तक की मोहलत इन मांगों को पूरा करने के लिए दी थी, लेकिन अब तक मांगे पूरी नहीं होने के बाद इस महारैली का आयोजन किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में 31 मार्च के बाद कोरोना संबंधित सभी पाबंदियां खत्म कर दी जाएंगी। बता दें कि केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र प्रेषित कर इस संबंध में निर्देश जारी किया है। केंद्रीय सचिव द्वारा जारी निर्देश के बाद गुरुवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने भी छत्तीसगढ़ के सभी कलेक्टर को निर्देश जारी किया कि 31 मार्च 2022 तक ही कोरोना संबंधी प्रतिबंध जारी रखे जाए। हालांकि इस निर्देश में 31 मार्च के बाद भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की तरह की छूट नहीं रहने की बात कही गई है। इधर खैरागढ़ उपचुनाव में तीनों प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल किए जाने के बाद अब वोटों को साधने की जुगत भी शुरू हो गई है। प्रत्याशियों द्वारा क्षेत्र में चुनाव प्रचार तो किया जा रहा है, साथ ही सियासी बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस से उपचुनाव प्रभारी और मंत्री कवासी लखमा ने जीत का दावा करते हुए सरकार के 3 सालों के कामकाज को लेकर वे जनता के बीच जाने की बात कही। वहीं भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल को पुराना घिसा पिटा प्रत्याशी बताया और भाजपा को इससे नुकसान होने की भी बात कही है। माननीय भूपेश बघेल की ये सरकार 3 साल में जो लोगों को काम किया है, उस बात को लेकर करागढ़ का जनता, करागढ़ का मतदाता, करागढ़ का व्यापारी बहुत खुश है। और ये चुनाव सोनिया गांधी के हाथ को मजबूत करने का, हमारे जो 3 साल का सरकार का जो लेखा जोखा है उसको ये सब देगा। पूरा तरह से वहाँ के जनता मन बना चुका है, कांग्रेस पार्टी को जितवाएंगे। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में चिटफंड कंपनियों के संपत्ति जब्त कर कुर्क किया जा रहा है। रायपुर जिला प्रशासन द्वारा अभी हाल ही में 2 कंपनियों की संपत्तियों की कुर्की की गई, जिसमें 4 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। जानकारी देते हुए रायपुर अपर कलेक्टर बीरेन बहादुर ने बताया कि अब तक 17 चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों का पता लगा लिया गया है। इन संपत्तियों को प्रशासन द्वारा छत्तीसगढ़ के निवेशकों का संरक्षण अधिनियम के प्रावधान के तहत नीलाम करने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एक अनियमित कंपनी देवयानी प्रॉपर्टी के संबंध में था, उसमें 20,655 निवेशक हैं जिनकी राशि हमको वापस करना है। शुरू में जो आवेदन प्राप्त किए थे उसमें कुछ लोगों ने अपनी जमा की गई रसीद, बॉन्ड पेपर या खाते का नंबर जो है इन्होंने जमा हमारे पास नहीं किया गया था। इसलिए निवेशक न्याय वेब लिंक एक चालू किए हैं कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में, और उस माध्यम से हम खाता क्रमांक, IFSC कोड सहित और उसका ID प्रूफ और बॉन्ड का पेपर और जमा की गई राशि, ये 4 चीज़ हम ले रहे हैं उनसे। अभी तक हमारे पास 13,000 लोगों ने वेब लिंक के माध्यम से जमा कर दिया गया है। जैसे ही हम लोग 20,655 लोगों का हमारे पास दस्तावेज आ जाएगा तो 4 करोड़ 14 लाख रुपए जो नीलामी से प्राप्त हुई है वो राशि का फिर वितरण किया जाएगा। इधर रायगढ़ में निर्वाचित पदाधिकारियों की शपथ ग्रहण खत्म हो गई है। इस दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव समेत कई अधिकारी शामिल हुए। इस बार कार्यकारिणी टीम में बेहद काबिल वकीलों को निर्वाचित किया गया है। सभी ने कहा कि हम मिलजुल कर काम करेंगे। अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुआ हूँ। मैं आज दिनांक 24/22 को ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि कुमारी अर्शलीन कौर बग्गा जिन्हें 251 मत प्राप्त हुआ है और उन्होंने 3रा स्थान प्राप्त किया। श्री
प्रकार से कल संपन्न हुए मतदान एवं मतगणना। आज यहाँ जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव के बाद नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया था और हम सभी ने जिला अधिवक्ता संघ के हित में और प्रत्येक अधिवक्ता के हित में कार्य करने का हमने शपथ लिया है। और इस कार्यक्रम के बाद अभी हमारी लंच की भी व्यवस्था है और बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और इसके लिए मैं प्रत्येक अधिवक्ता का, मीडिया कर्मियों का और सभी हमारे सम्मानित जजेस का, इन सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। यहाँ कोई एजेंडा नहीं चलता है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ अधिवक्ता हित में जो बात होती है वही चलती है। तो यहाँ कोई एजेंडा लेके कोई कार्य नहीं करना है। हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं उनके मार्गदर्शन से और पूरी कार्यकारिणी के सहयोग से हम अधिवक्ता हित में जो भी हमको कार्यवाही करनी होगी, जो भी कार्य करने होंगे, जो हमारे पेंडिंग कार्य हैं, वो सभी हम सुचारू रूप से निर्वहन करेंगे। हमारे यहाँ जो चुनाव संपन्न हुआ, आज विजयी प्रत्याशियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। जीत के बाद मेरी पहली प्राथमिकता है एडवोकेट चैम्बर बनाने की, जो काफ़ी दिन से लंबित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल अक्सर विवादों में बने रहते हैं। इस बार फिर से उन्होंने ब्राह्मणों पर हमला करते हुए कहा कि राज्य के मुखिया ब्राह्मणवाद के प्रभाव में है। आपको बता दें कि 2021 में इसी तरह के बयान की वजह से नंद कुमार जेल जा चुके हैं। 3 दिनों तक जेल की हवा खाने के बाद वे जमानत पर रिहा हो तो गए, लेकिन अब भी विवादित बयान दे रहे हैं। भूपेश बघेल ऐसा है, अभी तक ये ब्राह्मणों के दबाव में आता है, ब्राह्मणों के पैर पड़ता है और हम उसको कई बार बोले कि आप मुख्यमंत्री हो, ब्राह्मणों को पैर मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ जोड़ो, मानता नहीं है। तो ब्राह्मण का पैर पड़ने में धन्य समझ और मैं उसका विरोधी हूँ, मैं पैर नहीं करता। ऐसा तो शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण हमेशा पूजनीय है। वो शास्त्र कौन लिखा है? ब्राह्मण लोग लिखे हैं। छत्तीसगढ़ मॉडल 5 राज्यों में फेल हो चुका है। उसका कारण ये है कि सब ब्राह्मणों को टिकट दिए, कुर्मी लोग वोट नहीं दिए, तेली लोग वोट नहीं दिए, तो कुर्मी तेली को देना चाहिए ना वोट। राज्य सरकार ने अपेक्स बैंक का शुभारंभ किया है। इस बीच खेती करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया है। इस दौरान सीएम बघेल कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। साथ ही उद्घाटन के वक्त कलेक्टर भीम सिंह और विधायक चक्रधर मौजूद रहे। अपेक्स बैंक के अध्यक्ष माननीय बैद्यनाथ चंद्राकर जी, विधायक चक्रधर सिंह जी, नामजी राज। लैलूंगा विकासखंड के दूरस्थ अंचलों के किसानों लोगों का यहाँ से लगभग 90-100 किलोमीटर पत्थलगांव जाना पड़ता था। वो ये खुलने के बाद जाना नहीं पड़ेगा। मेरे द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया, उस निवेदन को आज अपेक्स बैंक आज लोकार्पण करके पूरा किए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय विभाग के मंत्री जी को और सम्मानित अध्यक्ष जी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। तो लैलूंगा में आज एक कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच खुली है। उसके अलावा बाकी जगह धन्वंतरी मेडिकल शॉप है या आत्मानंद स्कूल है, CHC है, इन सब का विजिट है। सर, आत्मानंद स्कूल में कुछ कमियाँ पाई गई? हाँ, आत्मानंद स्कूल में जो कमियाँ पाई गई उसको दूर करने के लिए PWD को और BO को बताया गया है, जल्दी उसको सुधारा जाएगा। इधर पिछले साल दुर्ग जिले में संपन्न हुए 4 निकाय चुनाव के बाद सरकार ने बजट पर बैठक शुरू कर दी है। भिलाई चरौदा निगम में पहली बार काबिज हुई कांग्रेस पार्टी के महापौर ने बजट पेश किया है। महापौर निर्मल कोसरे ने कहा कि ये विकास का बजट है। वहीं विपक्षी भाजपा पार्टी के पार्षदों का कहना है कि पेश किया गया बजट हवा हवाई है, इसके अलावा बजट कुछ भी नहीं। इसमें लिखा है कि आप बताइए अधिनियम में है कि नहीं है? अधिनियम में हम सब पार्षद मांग कर रहे हैं कि हमको एजेंडे के साथ बजट की चलिए आएंगे यहाँ चर्चा। जब हमारी योजना करनी है तो फिर हमको क्या जरूरत है? कुर्सी देने का क्या जरूरत है? पानी देने का क्या जरूरत है? सरकार देख लीजिए ना। 2018 आयुक्त साहब थे, KD चंद्राकर है, ये हम लोग का स्वतः ही है।
छुपाना नहीं है ना, तो बता रहे हैं ना। नहीं बताना है, इसलिए नहीं बताया जाता, कुछ चीज जनता में ना। बस दिखावा है, धरातल पे कुछ नहीं है। और महापौर जिस तरह हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बस बोलने से नहीं होता, काम से होता है। और महापौर जी को मैं बताऊं तो ये इस परिषद में आए हुए 3 महीने हुए हैं मात्र। इससे पहले मैं पहले कार्यकाल में भी था और अभी भी हूँ। सिर्फ ये एक छलावा है आम जनता के साथ। आयुक्त खुद बोल रहे हैं कि हम टैक्स नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन टैक्स बढ़ाते हैं तो बताते नहीं। तो मतलब कहीं ना कहीं जनता का अधिकारों से या अवहेलना कर रही हैं। अभी बजट की कॉपी अभी आई है, अभी अध्ययन हम लोग ठीक से किए नहीं हैं। पिछले कार्यकाल में ये विपक्ष के नेता रहे लोग, इनके ही मांग के अनुसार हम लोगों ने सर्वसम्मति से पास किया था कि एजेंडे के साथ बजट की कॉपी भी दी जाएगी। लेकिन जब ये इनकी सरकार आई, ये बैठे महापौर की कुर्सी में, तो ये बजट की कॉपी हमको अभी दिए हैं। तो हम अब उसको भी अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही इस पर कोई बात कर सकेंगे। अभी अध्ययन किए नहीं हैं, इसलिए हमारी मांग तो ये है कि भाई हमको आगे चर्चा करने के लिए हमको आगे समय दिया जाए। ये धरातल पर कुछ नहीं है, ये हवाई उड़ रहे हैं कि बजट ऐसे है वैसे। ये अभी गरीब बच्चे, परिवार, महिलाओं के लिए कोई बजट में रखा ही नहीं है। यहाँ कोई महिलाएं नहीं है क्या? हमारे नगर निगम में कम से कम 50,000 महिलाएं हैं। महिलाओं के लिए इस बजट में, बच्चों के लिए कुछ, गरीब बच्चे के लिए कुछ रखा ही नहीं है। राज्य सरकार बहुत सारी राशियाँ तो हमको राज्य सरकार के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इसके अलावा जो हमारे साधन संसाधन हैं, 173 हमारे कंपनियां हैं जो अभी तक विगत वर्षों से अपने टैक्सेस जमा नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने उसको लगातार 3 बार नोटिस दिए हैं और ये कंपनियां यदि अपना जो टैक्स है वो जमा नहीं करेंगे तो उसको कुर्की का आदेश किया जाएगा। यदि ये सारे 173 फैक्ट्रियाँ जो है, छोटी बड़ी जो उद्योग हैं, वो यदि हमको पैसा देंगे तो कम से कम 50% राशि तो हमको स्वतः अपने टैक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा जो हमारा जो ट्रांसपोर्ट नगर है, ट्रांसपोर्ट नगर में विकास काम चालू हो चुके हैं। 58 करोड़ रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है, जिसका काम चल रहा है। इसके लिए भी हम लोगों ने प्रावधान रखा है, 2500 लाख रुपये की राशि का प्रावधान रखा है। फेज़ 2 की योजना जहाँ शुरू होगी, निगम का दोगुना हो जाएगा। इधर रायगढ़ जिले में नगर निगम ने सड़कों के निर्माण की अनुमति दे दी है। नगरीय विभाग ने 7 में से 5 कामों की मंजूरी दे दी है। इनमें मरीन ड्राइव के अलावा पॉलिटेक्निक कॉलेज रोड भी शामिल है। बता दें कि कई दिनों से शहर की सड़कों का हाल बेहाल है, जिसकी वजह से गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अब तक नगर निगम ने सड़कों के निर्माण के लिए जल्द से जल्द टेंडर जारी करने के आदेश भी दे दिए हैं। रायगढ़ नगर निगम द्वारा हम लोगों ने प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था शासन को, तो वहाँ से हमें कल स्वीकृति मिली है 7 करोड़ की। और जैसे कि 4 जगह है, 4 क्षेत्रों में सड़क की बहुत ही आवश्यकता थी, उसी को देखते हुए हम लोगों ने प्रस्ताव बनाकर भेजा था, तो शासन ने स्वीकृति दिए हैं। अब इसमें कार्य किया जाएगा। और बहुत पुरानी मांग थी, आए दिन यहाँ समस्या हो रही थी आने जाने में, इसी को देखते हुए हम लोगों ने इसका जल्द से जल्द कार्य कराने के लिए स्वीकृति ली है और जल्द ही टेंडर करके कार्य कराया जाएगा। धमतरी जिले के उत्तर सिंहपुर वन परिक्षेत्र के जंगल में तेंदुए की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मादा तेंदुआ के फेफड़े में संक्रमण था, जिसकी वजह से मौत हुई है। दुख की बात यह है कि तेंदुआ 45 दिन की गर्भवती थी। और राजनांदगांव के सहदेव नगर में खाली मकान को देखते हुए चोरों ने हाथ साफ कर लिया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने आरोपी के पास से सोना, जेवरात, नकदी भी बरामद की है। दरअसल अजीत दुबे किसी काम से हैदराबाद गए हुए थे। जब वे 10 मार्च को वापस लौटे तब घर का ताला टूटा हुआ मिला, जिसके बाद अजीत ने पुलिस को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी नौशाद खान को गिरफ्तार कर लिया। नौशाद मध्य प्रदेश के बालाघाट का रहने वाला बताया जा रहा है। वो ऐसे ही लगे।
सामान, उसके द्वारा जो अपराध पंजीबद्ध कराया गया था उसमें उसके द्वारा 3 लाख रुपया नगद बताया था और सामान का लिस्ट बाद में देना। अजीत दुबे सहदेव नगर निवासी प्रार्थी जो है अपने घर पे ताला लगा करके हैदराबाद गया हुआ था किसी काम से। 10 तारीख को जब वो वापस लौटे तो उनके घर में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई थी और उनके द्वारा अपराध पंजीबद्ध कराया गया था वसंतपुर थाने में, जिसमें करीब 3 लाख रुपए नगद और 18 तोले सोने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उन चोर को पकड़ने के लिए अभी एक स्पेशल टीम तैयार किया गया था। टीम के द्वारा जब वो फुटेज खंगाला गया तो एक मोटरसाइकिल पल्सर बाइक को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें 2 आरोपी थे, एक नौशाद खान और अनुराग मिश्रा। अनुराग मिश्रा पहले ही एक ममता नगर वाली चोरी के आरोप में भी जेल में बंद है और नौशाद खान को बालाघाट से पकड़ के लाई पुलिस। उसके कब्जे से 8 तोला सोना और पल्सर मोटरसाइकिल बाइक उसको जब्ती किए हैं, करीब 5 लाख रुपए। और अभी उसको पुलिस रिमांड लेकर के एक और सामान है जिसकी जब्ती करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ की रीति नीति और कुशल सेवा भाव कार्यों से प्रभावित होकर रायगढ़ जिले के अलग अलग मंडलों के लगभग 60 से अधिक चिकित्सा मित्रों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। स्वच्छता अभियान के माध्यम से लोगों में बीमारियों के प्रति जागरूकता लाने का कार्य चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा लगातार किया जा रहा है। साथियों, आपको पता होगा 2014 के पहले भारत की स्थिति क्या थी। जिला भाजपा की बैठक में समझ जाती है, आपको कोई समझ जुड़ा हुआ है। जब भी कोई बैठक बुलाए मैं आपसे आग्रह करता हूँ तो आप बुलाएंगे तो वो जरूर आएंगे। तो उनके तरफ से मैं आप लोगों को ये बता दूं, आश्वासन की हो हम दोबारा दिलाता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन कल रात को 10 बजे मेरी उनसे बात हुई। भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और पवन अग्रवाल सर का भी बहुत बहुत सिटी हॉस्पिटल जिले भर के लगभग 40 से 50 ग्रामीण चिकित्सकों का आज भारतीय जनता पार्टी में वो प्रवेश कर रहे हैं और उसी का प्रवेश उत्सव का आज कार्यक्रम है। आज का ये कार्यक्रम मंडल स्तर के चिकित्सा मित्रों को भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कराना है, इसके लिए कार्यक्रम रखा गया है। ये जो आज कार्यक्रम में जो लोग उपस्थित हुए हैं, ये रायगढ़ पूरे ज़िले भर से जो हमारे चिकित्सा के से संबंधित जो कार्य करते हैं, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, जो गांव-गांव में जाकर लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करते हैं, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी परिवार में इनको आज ज्वाइन कराया गया है। पूरे ज़िले भर से करीब करीब 70 से 80 चिकित्सा मित्र आज उपस्थित हुए और इनको यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करवाकर, आधिकारिक रूप से इनको प्रवेश कराकर इनको भारतीय जनता पार्टी की नीति और ख़ास करके स्वास्थ्य नीति को गांव में, मोहल्ले में, जन जन तक पहुंचाकर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना है। हम अपने तरफ से अपनी पार्टी के काम में लगे हुए हैं और आगे हमारा काम पार्टी के प्रति लोगों को विश्वास दिलाना, जागृत करना और उनको ये जानकारी देना कि हमारे चिकित्सक बंधु जो हैं उनके साथ में मिल के सभी सहयोग करें और एक दूसरे का आपस में मिल के साथ दें। जांजगीर चांपा में जानकी मंदिर के उद्घाटन समारोह के दौरान श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार गांव, गरीब, किसान आदि सभी वर्गों के विकास के लिए काम कर रही है। कार्यक्रम में मंडल की सदस्य मंजू सिंह भी उपस्थित थी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और गोधन न्याय योजना जो मैं चलाकर गोबर के भी खरीदी होते और यहाँ होते नहीं है, यहाँ भी होते बताते हुए हमारे सरपंच जी है।
वो वर्मी कंपोस्ट बनाए जाते, वर्मी कंपोस्ट बनाए के गोबर खरीदने के पैसा सरकार देते और वर्मी कंपोस्ट के जो लाभांश मिलते वो हर महिला स्वसहायता समूह के बहनी मदद। आज हमारे अर्जुनी में राम जानकी मंदिर का उद्घाटन था, उसमें मैं आया था और एक जैत खाम का निर्माण है, उसका उद्घाटन भी किया गया। निश्चित रूप से हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार सर्वधर्म समभाव के रास्ते में चल रही है, सभी लोगों को लेके चल रही है। सब किसानों का सरकार ने जो चुनाव में वादे किए थे, किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ, सिंचाई टैक्स माफ, धान का 2500 रुपये राशि देने का काम, प्रति क्विंटल देने के काम, हमारे यूनिवर्सल पीडीएस चलाने का काम और सब लोगों के विकास के लिए काम कर रही है। और आज उसी तारतम्य में मैं यहाँ अर्जुनी आया था। अर्जुनी के लोगों ने मांग की थी कि यहाँ सामुदायिक भवन बनना चाहिए, उसके लिए आज स्वीकृति के लिए घोषणा की गई है। रायगढ़ नगर निगम द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी के मद्देनजर नगर निगम की टीम बनाकर दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। निगम के कर्मचारियों ने बताया कि ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। जाओ 2 जन उधर जाओ तो पन्नी ने हमन लेसन तो पकड़ लेके आ जा, पन्नी के हाथ से बंद से होगा ना कागज नाम नोट करते जाता हूँ, किलो को नाम नोट करिए, किलो को बना, किलो कितना मिला वजन देगा, वजन करो। वो 500 बोला था, 200 बहुत मिनिमम बता, उसके लिए तुम लोग वो करते हो। होगा 2 किलो 680 बड़ा वो दो ना कुछ बनने की, ये वाला ऐसे ही तो रखता है, इसको बड़ा एक बोरा दे। एक केवराबाड़ी बस स्टैंड से डेमरापुर तक प्लास्टिक की कार्रवाई की जानी है। ये सब शासन के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ में टोटल ही बंद है प्लास्टिक। मुनादी करवाने के बाद और बार बार इतला करने के बाद भी दुकानदारों द्वारा प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, जिससे कई प्रकार के जानवर को नुकसान पहुंच रहा है। और शासन का सख्त निर्देश है, जुलाई के बाद कोई किसी भी प्रकार की प्लास्टिक नहीं चलेगी और अभी प्लास्टिक पे यही कार्रवाई की जा रही है। और पखांजूर के परल कोट के अधिकतर जंगल आग की चपेट में है, जिसकी वजह से परिक्षेत्र अधिकारी टीआर मड़ाई ने बड़ा कदम उठाया है। अब देखने वाली बात यह है कि एक अधिकारी अपने परिक्षेत्र में कितने जंगलों को आग से बचा पाते हैं। नहीं, हमारे यहाँ तो खबर है। अभी मैं नित्य दिन प्रतिदिन अभी जंगलों के भी आग को बुझाने में लगा हुआ हूँ। मेरे सुरक्षा कर्मियों के साथ बहुत कठिनाई आ रहा है, जो कि हमारे जंगल जल रहा है और हमारे वन्य प्राणी का भी मतलब नुकसानी होने की संभावना है। जीव जंतु जो भी मतलब ये है नुकसानी हो रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़।